महादेव का भोला भग एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़ कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी होता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड्ढा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ पटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम, जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर को ताज़ी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा न गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह सीधा कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भोला। भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। महादेव का भोला भगत। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भक्त उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए ना। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं। किंतैक्स्क्यांची, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले पै बाबा तो अपने भोले भगत की अकददाच देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड्ढे सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले,
पुजारी जी, भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहतीं। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघांबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का